नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत में डीआरडीओ अलग अलग तरह के 12 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप कर रही है, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लेकर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स इनके ऊपर में काम कर रही है। और जब इसी साल जनवरी के टाइम में स्क्रैमजेट इंजन को वैलिडेट किया गया था, उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर अब न्यू अपडेट सामने निकल के आ रहा है कि जो डीआरडीओ है ये अपने एक्सटेंडेड लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को लेकर जो बूस्टर इंटीग्रेशन है इसे अब बहुत जल्द यहाँ पर करने वाली है। इवन कि इसको लेकर सोशल मीडिया में ही बात की जा रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि जो डीआरडीओ है ये एफएनएस एक्चुएटर्स मींस फ्लेक्स नोजल जो सिस्टम होते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में, और इसके बाद एमआई सेंसर मींस माइक्रो इनर्शियल सेंसर्स इसे इंटीग्रेट करने वाली है हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स में, जिससे हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो स्पीड है जो मैक 8 की है इसके प्रिसीजन को यहाँ पर इंश्योर कर पाएगी। सो डीआरडीओ यहाँ पर कौन कौन से नए अपग्रेड यहाँ पर करने वाली है और इससे कैसे हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एक बूस्ट मिलने वाला है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। सो मिसाइल्स की जो स्पीड होती है ना, इसे हम लोग सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक से मेजर करते हैं। जैसे सबसोनिक है तो ये साउंड के स्पीड से कम मानी जाती है, और जो ट्रांसोनिक है ये साउंड के स्पीड के बराबर मानी जाती है, जिसे हम लोग 1 मैक कहते हैं। लेकिन जो सुपरसोनिक है जिसकी स्पीड जो है ये 1 मैक से ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो ब्रह्मोस है जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड 2.8 से लेकर 3 मैक की है, और इसके एक स्टेप बाद में हाइपरसोनिक मिसाइल आता है जिसकी जो स्पीड है ये 5 मैक से ज्यादा रहती है, 5, 6, 7, 8 भी यहाँ पर हो सकती है। और डीआरडीओ पिछले कुछ टाइम से अपने एक्सटेंडेड लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर में काम कर रही है, जो कि एक फ्लैगशिप ऑफेंसिव वेपन सिस्टम है अंडर प्रोजेक्ट विष्णु के तहत में, जिसके तहत में 12 अलग अलग टाइप के जो हाइपरसोनिक सिस्टम है इसे यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। और 16 दिसंबर 2024 के टाइम में पहली बार डीआरडीओ की तरफ से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में पहला सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल को यहाँ पर कंडक्ट किया गया था। लेकिन पिछले साल जुलाई 2025 के टाइम में एक्सटेंडेड लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है इसकी फुल स्केल में यहाँ पर पहली बार टेस्ट की गई थी। और पिछले साल जनवरी के टाइम में डीआरडीओ की तरफ से, डीआरडीओ का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, इनकी तरफ से पहली बार जो स्क्रैमजेट इंजन हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल्स में यूज करने वाले हैं, इसे पहली बार टेस्ट किया गया था जनवरी 2025 के टाइम में, जहां टोटल ड्यूरेशन थी 120 सेकंड की। लेकिन पिछले ही साल अप्रैल के टाइम में डीआरडीओ की तरफ से महज 3 महीने के बाद में एक मेजर माइलस्टोन्स को यहाँ पर अचीव किया जाता है, जहां पर हमारा जो स्क्रैमजेट इंजन है 120 सेकंड से 1000 सेकंड्स की यहाँ पर ग्राउंड टेस्टिंग की जाती है। और इसी साल 9 जनवरी के दिन में डीआरडीओ की तरफ से एक फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट इंजन की यहाँ पर ग्राउंड टेस्टिंग की जाती है, जो 12 मिनट से ज्यादा की यहाँ पर होती है। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन के वैलिडेशन के बाद में कहा यह जा रहा है कि जो डीआरडीओ है ये एक स्टेप आगे जाकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स में क्रिटिकल बूस्टर इंटीग्रेशन फेज में अब एंटर हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि इस बूस्टर इंटीग्रेशन फेज में एफएनएस एक्चुएटर्स और एमआई सेंसर्स को यहाँ पर इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है, जिससे हमारा जो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है जो 8 मैक की मानी जाती है, इसके प्रिसीजन को यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा। अब सवाल ये निकल के आता है कि ये 2 जो नए अपग्रेड्स हैं, जिसमें पहले फ्लेक्स नोजल जो सिस्टम्स एक्चुएटर्स है, ये क्या होता है और इसका एक्चुअली काम क्या है। सो फ्लेक्स नोजल जो सिस्टम है ये बेसिकली एक सोफिस्टिकेटेड थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल मैकेनिज्म है। अगर आसान भाषा में कहें तो हमारा जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि एक स्क्रैमजेट पावर्ड मिसाइल है, और जब ये मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो इसके जो कंबशंस है ना, ये अल्ट्रा हाई स्पीड एग्जॉस्ट को यहाँ पर जनरेट करती है, और ये एग्जॉस्ट हमें देखने को मिलता है नोजल थ्रोट से और एक्सपेंशन सेक्शन के जरिए। लेकिन जब भी कोई मिसाइल हाइपरसोनिक की स्पीड में होती है उसे कंट्रोल करना, या फिर आसान भाषा में कहे तो टारगेट को पिन पॉइंट में जाकर हिट करना, ये सबसे टफ टास्क होता है। अगर मिसाइल्स में फिन्स लगे हुए भी है तो हाइपरसोनिक स्पीड के बाद में ये फिन्स भी यहाँ पर काम नहीं करता है। तो ऐसे कंडीशन में मिसाइल्स को कंट्रोल करने के लिए जो नोजल वॉल्स होते हैं इसे हम लोग एफएनएस एक्चुएटर्स के जरिए कंट्रोल करते हैं। वो कुछ इस तरीके से कि जो इसके एग्जॉस्ट वाले पार्ट है यहाँ पर हम लोग एफएनएस एक्चुएटर्स को अप्लाई करते हैं, जिसके कारण एक माइक्रो डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जिससे मिसाइल्स का जो थ्रस्ट फैक्टर है ये भी हम लोग रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने पानी के पाइप में देखा होगा, जो पानी का प्रेशर है ये काफी अगर ज्यादा होता है तो ऐसे केस में अगर हम लोग अपने फिंगर को यहाँ पे यूज करते हैं एक साइड में,
तो जो प्रेशर है हमें दूसरी साइड में देखने को मिलता है। अगर फिंगर की पोजीशन यहाँ पर चेंज करते हैं तो पानी की जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पर चेंज होता है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग एग्जॉस्ट वाले पार्ट में करते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है FNS एक्चुएटर, और इसी फ्लेक्स नोजल सिस्टम एक्चुएटर्स के जरिए जो मिसाइल्स की डायरेक्शन है, जो टिल्ट है, इसे हम लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं। फिर आप कहेंगे हम लोग यहाँ पर फिन्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हाइपरसोनिक की स्पीड में है तो हम लोग यहाँ पर फिन्स का यूज ना करके इस FNS एक्चुएटर्स का यूज करते हैं, क्योंकि जो प्रेशर है ये 80 बार से ज्यादा होता है, जो टेम्परेचर है ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। लेकिन जो MI सेंसर्स है, जिसे ब्रेन ऑफ द मिसाइल माना जा रहा है, माइक्रो इनर्शियल सेंसर, जो माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर ये बेस्ड है, जो डेड रेकनिंग के लिए काफी क्रिटिकल माना जाता है। अगर इसे भी आसान भाषा में समझे तो ये जो हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो GPS सिस्टम पर भी बेस्ड है, लेकिन GPS सिस्टम ना होने के बाद भी, क्योंकि GPS से जैमिंग की जो इशू है ये यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नल सिग्नल ना हो, क्योंकि ये ऑलरेडी हाइपरसोनिक स्पीड में मूव कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो एयर पार्टिकल्स है वो भी ब्रेक होने के बाद में एक प्लाज्मा क्लाउड का यहाँ पर निर्माण करती है, जिसके बाद जो भी यहाँ पर सिग्नल है वो भी सिग्नल यहाँ पर ब्लॉक हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कैसे यहाँ पर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है ये टारगेट को हिट करेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर MI सेंसर का यूज करते हैं, जिसमें विदाउट एक्सटर्नल सिग्नल MI जो सेंसर है ये मिसाइल्स की जो वेलोसिटी है और पोजीशन है दोनों को यहाँ पर कैलकुलेट करती है, और इसके बाद जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है ये FNS एक्चुएटर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करती है, ताकि रियल टाइम में माइक्रो एडजस्टमेंट यहाँ पर की जा सके। और ये सब चीजें टर्मिनल फेज में एसेंशियल हो जाती है, क्योंकि जब ये मिसाइल लॉन्च करने के बाद में जब टारगेट को जाकर हिट करती है तो जो टर्मिनल फेज होता है, इस फेज में MI सेंसर और FNS जो एक्चुएटर्स है दोनों कंबाइंड तरीके से यहाँ पर काम करती है, और इस तरीके से जो टारगेट है इसे पिन पॉइंट पर जाकर हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं वो हिट कर सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो MI सेंसर्स है ये एक मिनिचराइज्ड, लो पावर और हाईली रेसिस्टेंट यहाँ पर माना जा रहा है। सो अगर एक्सटेंडेड लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की बात करें, इसकी स्पीड 8 मैक से ज्यादा है, रेंज जो है ये 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है, जिसमें हम लोग स्क्रैमजेट इंजन का यूज कर रहे हैं, और ये ब्रह्मोस से 3 टाइम्स ज्यादा इसकी स्पीड है। इतना ही नहीं, जो पेलोड है ये 1000 से लेकर 2000 kg ये पेलोड को कैरी कर सकता है, चाहे कन्वेंशनल मिसाइल हो या फिर न्यूक्लियर कैपेबल हो। इतना ही नहीं, एयर से, लैंड से और सी से भी इसे हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि इनिशियल फेज में ये सुपरसोनिक की स्पीड में होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो स्क्रैमजेट इंजन है ये एक्टिवेट होता है, और जो इसकी स्पीड है आगे यहाँ पर 8 मैक की हमें देखने को मिलती है। और जब भी हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं तो या तो ये ग्लाइड व्हीकल हो सकता है या फिर ये क्रूज मिसाइल्स भी हो सकता है। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल्स के केस में जब भी हमें टर्मिनल फेज देखने को मिलता है, ये वाला जो फेज है यहाँ पर भी काफी ऐसे मिसाइल्स हैं जो हाइपरसोनिक स्पीड को यहाँ पर अचीव कर लेता है, लेकिन हम लोग इसे हाइपरसोनिक नहीं कह सकते। जो हाइपरसोनिक है या तो ये ग्लाइड की फॉर्म में होगी जो अर्थ की सरफेस में थोड़ी सी हाइट में होगी, लेकिन जो क्रूज मिसाइल्स हैं अर्थ की सरफेस से ये काफी नजदीक रहती है, जिसके कारण दुश्मन के जो रडार है इसे यहाँ पर कैच नहीं कर पाते हैं। और आज के टाइम में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के मामले में रशिया जो है ये अपने 3M22 ज़िरकॉन मिसाइल्स को यूज करता है, और रशिया ऐसा पहला देश है जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करके इसे ऑपरेट भी करता है। वैसे चाइना भी दावा करता है कि हमारे पास में YJ-19 और YJ-20 के वेरिएंट्स हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के, लेकिन ये ऑपरेशनल में है या नहीं है इसको लेकर काफी क्वेश्चन मार्क देखने को मिलते हैं। लेकिन रशिया के बाद में भारत दूसरा ऐसा देश बनने वाला है जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को यहाँ पर डेवलप करने के साथ साथ हम लोग इसे बहुत जल्द ऑपरेशनल भी कर पाएंगे, क्योंकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को लेकर US से लेकर जो फ्रांस है ये भी एक लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। लेकिन जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल सिस्टम है इसमें रशिया के साथ साथ चाइना के पास भी D-17 है, US के पास भी है, भारत के पास भी है। भारत का जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स है जिसे हमने 2024-25 के टाइम में टेस्ट किया था, इतना ही नहीं, हमारा जो धवनी HJB है जो न्यूक्लियर पेलोड को यहाँ पर कैरी कर सकता है, इसको लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो नॉर्थ कोरिया है ये भी दावा करता है। खैर, रही बात हाइपरसोनिक मिसाइल्स के स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट को लेकर, तो जिस तरीके से इसकी स्पीड यहाँ पर 8 मैक की है, जहां पर 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की यहाँ पर डिस्टेंस से ट्रेवल कर सकती है, और 5 मिनट में 1000 किलोमीटर की जो स्ट्राइक है ये कंडक्ट कर सकता है। ऐसे कंडीशन में जो पाकिस्तान है उसे रिस्पॉन्स करने के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम लगेंगे, लेकिन हमारा जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है ये महज 5 मिनट में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जैसा कि हमने पहले कहा कि हम लोग अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मल्टी डोमेन में स्ट्राइक कर सकते हैं, चाहे एयर से हो, शिप से हो या लैंड से हो, जो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के लिए भी कहीं कहीं डेटरेंस क्रिएट करता है, और ये चीजें कहीं कहीं इंडिया की जो सेकंड स्ट्राइक क्रेडिबिलिटी है इसे भी इनहेंस करती है। खैर, आपका सोचते हैं अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।